Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you all are happy and safe in your homes and learning with us. Dear students, today I am going to teach you the next tense, past perfect continuous tense. कौन सा? Past perfect continuous. बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट के बारे में अच्छे समझा दिया था, आप समझ गए थे। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, लाइक दैट सेंटेंस। अगर आपको ना समझ में आया हो, मैं एक वीडियो और आपको बना दूंगा, उस पर स्पेशली बनाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आपका है। देखिए लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। यानी कोई काम पहले कंटिन्यू था, मतलब चल रहा था पहले लगातार। ओल्ड टाइम में क्या था? कंटिन्यू कोई काम था। इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी। इन वाक्यों का अनुवाद करते समय निश्चित समय के लिए सिंस, ध्यान देना, निश्चित प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको समझाया था कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं? फार का। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए होता है और सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1980। समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 2 years, फॉर 3 days, फॉर 1 month, फॉर 2 hours, etc। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्लियर ना? कैसे ट्रांसलेट करेंगे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड से बता रहे हैं आपको, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। देखो हैड बीन होती, लेकिन मैंने नॉट इसलिए लिख दिया, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो दोनों के बीच में आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आगे आपका नॉट आया प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइप करने में बेटा, VING होता है, वर्ब की ING फॉर्म कर लीजिएगा। किस क्या कर लीजिएगा? वर्ब की ING फॉर्म कर लीजिएगा, वर्ब की ING फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। क्लियर ना? वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। सी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। आगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। अधूरा सेंटेंस मैंने जान के छोड़ा हुआ है, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, यानी हमें ये भी लिखना है कि ऑन द स्टेज पर गा रही थी। सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours ऑन द स्टेज। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। बच्चा इसका ट्रांसलेट करिए, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो आप बनाएंगे वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। कैसे बेटाया? सब्जेक्ट वी यूज किया, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन यूज किया, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट स्कूल, समय क्या है? मंडे है ना, निश्चित समय है कि अनिश्चित समय? निश्चित समय है, तो हमने सिंस मंडे कर दिया। वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे, दे रहे थे। क्लियर ना? क्या हो जाएगा? दोज 2 ब्रदर्स, सब्जेक्ट क्या है? वो दोनों भाई, दोज 2 ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग। बेटा पानी देने की इंग्लिश होती है वाटरिंग, पानी दे रहे थे दियर फील्ड्स, अपने खेत में। कब से? 2 घंटे से। निश्चित नहीं है ना, क्या लगाएंगे? फॉर 2 hours का यूज करेंगे। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, टहल रहा था, टहलता रहा था एक ही है, बनेगा आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय आती है सुबह, तो सिंस का यूज करेंगे। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। दैट गर्ल, सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की, हैड बीन लिविंग, रह रही थी, इन दिस सिटी, इस शहर में। कब से बेटा? 1995 से। बेटा ये डेट जो होती, ईयर होते हैं, निश्चित समय होता है, आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आता। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था, बनेगा शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड। कठिन परिश्रम करने की इंग्लिश बेटा क्या होती है?
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी और कठिन परिश्रम यानी वर्किंग हार्ड, कब से, मंडे से। तो क्या बना, शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, ठीक है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसका यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। जो आपका सेंटेंस की आइडेंटिटी होती है वो रहा था रही थी के साथ समय दिया होता है। नॉर्मल अगर रहा था रही थी आते हैं तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग हो जाएगा। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग हो जाएगा। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन अगर रहा था रही थी के साथ समय दे दिया जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता है। और जो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है ना, इसमें हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। हैड का अफर्मेटिव क्या असर्टिव कहेंगे, क्योंकि बेटा अफर्मेटिव में निगेटिव नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, यह जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ क्रिएट किया है, यहाँ मैंने अफर्मेटिव नहीं, मैंने असर्टिव दिखाया हुआ। असर्टिव में दोनों आते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, मैंने कहा था ना क्रिया सही कर लेना, ये VING हो जाएगा। वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्लियर ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विना पानी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।